अगर बच्चे की पैदाइश वक्त से पहले हो जाती है तो उसको बहुत से हेल्थ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, और सिमिलरली जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है, इमोशनली भी, फिजिकली भी, और यहाँ तक के फाइनेंशियली भी। बिकॉज बच्चा अगर प्री मेच्योर होता है तो जितने ही ज़्यादा उसको हेल्थ चैलेंजेस हैं उतनी ही ज़्यादा उसकी ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट जो है वो रिक्वायर्ड होती है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें आपकी डॉक्टर खुद टाइम से पहले बच्चे को निकालने की एडवाइस करती हैं, चाहे डिलीवरी के थ्रू या सी सेक्शन के थ्रू। तो ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें हम खुद प्री मेच्योर डिलीवरी करते हैं, जिसमें ये देखा जाता है कि या तो माँ या बच्चे की जान को खतरा है? ये जानने के लिए इस वीडियो को देखिए। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट वो होती है जो इस चीज को अंडरस्टैंड करे कि बच्चा जो है वो कितनी देर तक माँ के पेट में सेफ एनवायरनमेंट में पल रहा है। एक डॉक्टर का रोल सिर्फ ये नहीं है कि आप जाएं, अपना चेकअप करवाएं, दवाइयां लिखवाएं और आ जाएं। नो, शी हैज टू फोर सी द कॉम्प्लिकेशंस। उसको ये देखना है कि बच्चे पे अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे अगर माँ को कुछ मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं तो जाहिर है, और वो डिसऑर्डर्स जो हैं बच्चे पे इफेक्ट कर रहे हैं, उसकी ग्रोथ पे इफेक्ट कर रहे हैं, उसकी ब्लड सप्लाई पे इफेक्ट कर रहे हैं, या किसी और तरह से उस पर इफेक्ट आ रहा है, पानी कम हो रहा है, तो ऐसी कौन सी सिचुएशन है कि, और वो कौन सा टाइम है कि जब हमें उस बच्चे को माँ के पेट से निकाल के जो है वो इंक्यूबेटर में रख देना चाहिए, तो वो उसके लिए ज्यादा सेफ है। बिकॉज ये बात बिल्कुल ठीक है कि माँ के पेट से ज्यादा जो है सेफ्टी और कहीं नहीं है, लेकिन वो तब है जब माँ जो है किसी उसको कोई मेडिकल डिसऑर्डर ना हो या कोई प्रॉब्लम ना हो। हमें ये कई दफा डिसाइड करना पड़ता है, क्योंकि विन विन सिचुएशन या लूज लूज सिचुएशन चल रही होती है, कि उसमें ये होता है कि माँ की या तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम शुरू हो रही है और वो माँ के इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो उसके लिए टॉक्सिक हो रहा है, तो हमें उसको उससे निकाल के बाहर एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट देना है। चाहे हम उसको आर्टिफिशियल फीडिंग दे रहे हैं या उसको ड्रिप्स के थ्रू न्यूट्रिशन दे रहे हैं, नोज के थ्रू जो है वो स्टमक में ट्यूब डाल के उसको न्यूट्रिशन दे रहे हैं, लेकिन ये एटमॉस्फेयर इंटरनल एटमॉस्फेयर से अगर बेहतर है तो ये हमें डिसाइड करना है। अब आते हैं उन कंडीशंस पे। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि एक तो आप ये देखें कि अगर तो 37 हफ्ते कंप्लीट हो चुके हैं, माँ आपकी जो जेस्टेशनल एज है बच्चे की वो 37 हफ्ते हो गई है, और उसके बाद हमें 37 हफ्ते के दौरान बच्चे को निकालना पड़ता है, तो फिर भी इस बच्चे को चैलेंजेस कुछ कम होंगे। लेकिन 9वां महीना शुरू होते ही अगर हमें ये डिलीवरी करनी पड़ती है, प्रीमेच्योर डिलीवरी, या फिर 8वें महीने के दौरान हमें बेबी को निकालना पड़ता है, तो ये ऑब्वियसली बच्चे के लिए एक प्रॉब्लम है और एक चैलेंज है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक जो नंबर 1 एक कंडीशन है जिसमें हम प्री मेच्योर डिलीवरी खुद करते हैं बच्चे के लिए, वो है इन्फेक्शन। मैं इसीलिए हमेशा अपनी वीडियोस में पेशेंट्स को बताती हूँ कि आपको जब जब इन्फेक्शन है आपने तब तब एंटीबायोटिक लेनी है। ये आप नहीं कह सकते कि पिछले महीने मुझे ये प्रॉब्लम हुआ था तो मैंने उसके लिए एंटीबायोटिक कोर्स किया था, ठीक है वो सेटल हो गया, लेकिन नेक्स्ट मंथ आपको फिर इन्फेक्शन हो गया है, सो वो पिछले महीने की एंटीबायोटिक डोज आपके अगले महीने पे इफेक्ट नहीं करेगी। अब वो इन्फेक्शन यूरिन इन्फेक्शन हो सकती है, वो ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो सकती है, वो आपको लीकिंग हो सकती है कि टाइम से पहले जो है आपकी मेम्ब्रेन्स अगर फट जाती हैं। अगर तो आपको पेन्स नहीं आ रही तो हम आपको मॉनिटर करते रहते हैं, आपके टेस्ट कराते रहते हैं, और जब तक टेस्ट नॉर्मल आते हैं हम इसको चलते रहने देते हैं। लेकिन जब टेस्ट में आपके इन्फेक्शन सेल्स बढ़ने लग जाते हैं या सीआरपी बढ़ने लग जाता है, तो फिर ये वो टाइम है जिसमें बच्चे के सेप्टिसीमिया में जाने के चांसेस हैं, यानी कि ये इन्फेक्शन जो है बच्चे के अंदर ट्रेवल हो सकता है। अगर ये इन्फेक्शन बच्चे में चला गया तो बच्चे का सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा, और जितनी देर बच्चा इन्फेक्शन वाली माँ के पेट में रहेगा उसके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेंगी। हमेशा अपने इन्फेक्शन में आपकी डॉक्टर आपको बताती हैं कि आपका यूरिन कल्चर करा लिया जाता है, आपका ब्लड कल्चर करा लिया जाता है, और उसके अकॉर्डिंगली जो मेडिसिन आपको सूट करती है हम उसको देते हैं, और ये माँ और बच्चे दोनों की सेफ्टी के लिए है। नेक्स्ट एक और कंडीशन है हाई ब्लड प्रेशर।
अब हाई ब्लड प्रेशर की 3 मैनिफेस्टेशंस हैं कि एक तो सिर्फ ये है कि ब्लड प्रेशर हाई है, उसके साथ और सारी कोई सिम्पटम्स नहीं हैं। लेकिन कई दफ़ा एक सिचुएशन, इसको हम प्री एक्लैम्शिया कहते हैं, इसमें हाई ब्लड प्रेशर के साथ ही साथ माँ के यूरिन में चर्बी यानी प्रोटीन आना शुरू हो जाती है। सो ये इंडिकेट करती है कि जो माँ की किडनीज़ हैं वो बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हो रही हैं और ये फिर आगे मज़ीद जाके प्रॉब्लम कर सकती हैं। और उसके बाद एक और कंडीशन जिसको हम एक्लैम्शिया कहते हैं, उससे पहले एक स्टेट होती है जिसको हम इमिनेंट एक्लैम्शिया कहते हैं। ये वो स्टेट होती है जिसमें एक तो बीपी जो है वो अनकंट्रोल्ड चल रहा है, यूरिन में प्रोटीन आ रही है और साथ ही साथ जो है आपके जो मैदा है उसमें बहुत दर्द शुरू हो रही है, आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है, आपके जो ब्लड की जो बायोकेमिस्ट्री है, ब्लड टेस्ट जो है वो डिरेंज हो रहे हैं, लिवर जो एंजाइम्स हैं वो डिरेंज हो रहे हैं और खुदा न खास्ता आपको फिट पड़ सकता है, यानी कि दौरा पड़ सकता है। और ये दौरा इतना खतरनाक हो सकता है कि यहाँ तक कि माँ और बच्चे दोनों की जान जा सकती है, बिकॉज बीपी जो है अगर किसी भी तरह से दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहा तो यू कैन एंड अप इन दिस सिचुएशन। अब एक जो अच्छी डॉक्टर है उनको इस चीज़ को डायग्नोज करना है कि अब आपका क्या टाइम है, कि कौन सी जेस्टेशन है, कि अगर आपका बीपी अभी तक अनकंट्रोल्ड चल रहा है तो हमें वक्त से पहले बच्चे को निकालना है, क्योंकि जैसे ही बच्चा निकलेगा आपका बीपी भी नॉर्मल हो जाएगा और आप एक्लैम्शिया के उससे भी बाहर निकल सकती हैं। सिमिलरली अगर शुगर में देखा जाए कि अगर आपकी शुगर बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड चल रही है, आपको मैक्सिमम मेडिकेशन दी जा चुकी है लेकिन आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, या बच्चे का वेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बच्चे का पानी बहुत ज़्यादा हो चुका है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो वैसे तो अगर तो शुगर कंट्रोल्ड हो तो फिर हम प्रीमेच्योर डिलीवरी नहीं करते, हम कम से कम उसको 38 वीक्स तक ले जाते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें अगर आप शुगर के साथ साथ आपकी किडनीज अगर इफेक्ट हो रही हैं, आपका लिवर इफेक्ट हो रहा है, बॉडी के बाकी फंक्शंस जो हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं और यहाँ तक कि बच्चा इफेक्ट हो रहा है, तो फिर हमें उसमें भी बिफोर टाइम डिलीवरी करनी पड़ सकती है। एक और बहुत डेंजरस सिचुएशन है जिसको हम ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस कहते हैं, जिसमें जिगर की सोजिश हो जाती है। इसमें जो बाइल एसिड्स हैं वो आपके जिस्म ब्लड में आना शुरू हो जाते हैं, वो स्किन के नीचे डिपॉजिट हो जाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा खारिश होने लग जाती है। और साथ ही साथ जो आपके लिवर फंक्शन टेस्ट हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। हम आपको मेडिसिन देते हैं उसको जो है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, आपके ब्लड के टेस्ट जो है मॉनिटर करते रहते हैं। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आपकी जो ये लिवर एंजाइम्स हैं और बाइल एसिड्स हैं ये इस दवाई से ठीक नहीं हो रहे, तो ये और हाई जाते जा रहे हैं, तो फिर एक टाइम पे एक गायनेकोलॉजिस्ट को डिसाइड करना पड़ता है, बिकॉज ये आपकी सडन जो है बच्चे की पेट में वफात भी कर सकते हैं। और पिछली जो सारी कंडीशंस मैंने एक्सप्लेन की हैं इन सब कंडीशंस में भी ये सिचुएशन हो सकती है। अब इसके साथ साथ एक दो और प्रॉब्लम्स हैं कि कई दफ़ा माँ का जो प्लेसेंटा है वो नीचे होता है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। कई दफ़ा तो हम साथ उनको ओवर मेडिकेशन करते रहते हैं, एडमिट रखते हैं, उनको हिदायत दी जाती हैं, लेकिन कई दफ़ा ऐसे होता है कि वो हेमरेज इतना मैसिव होता है कि माँ की जान को बहुत खतरा होता है। सो हमें टाइम से पहले बच्चे को निकालना पड़ता है। अगर पेट में आंवल फट जाती है तो भी ये तो एक बहुत ही सिवियर इमरजेंसी है, उसमें हमारे पास मैक्सिमम जो है आधे घंटे से 40 मिनट का टाइम होता है जिसमें हमें बच्चे को हर सूरत निकालना है उसकी सेफ्टी के लिए, अब उसकी जो भी चाहे जेस्टेशनल एज है। लास्ट एक और ऐसी कंडीशन है कि अगर आपके पहले सी सेक्शंस हुए हुए हैं और हमें ये लग रहा है कि आपको पेन इतनी आ रही है, बेशक वो टाइम से पहले है, कि जो हमें लगता है कि जो आपका पिछला स्कार है वो थिन आउट हो रहा होगा, और इंटरनली क्योंकि हमारे पास टूल्स तो मेजरमेंट के नहीं होते, हम तो आपकी क्लिनिकल फाइंडिंग से इस चीज़ को असेस करते हैं और हमें लगता है कि जो यूट्रस का स्कार है वो बस अब फटने वाला है, सो दैट इज़ एन इमरजेंसी। फिर उस वक्त जो भी जेस्टेशन होती है हमें उसमें आपको ऑपरेट करके बच्चे को निकालना पड़ता है। और ये बात जहन में रखिए कि ये सारी वो कंडीशंस हैं जिसमें अगर हम प्रॉम्प्टली एक्ट नहीं करेंगे तो हम या माँ या बच्चे दोनों में से किसी एक को खो सकते हैं।